ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल है कि भैया एनटीए की करेक्शन विंडो पे सब्जेक्ट ऐड और रिमूव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इस छोटी सी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट को कैसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। देखो बच्चा लोग, सीयूटी एनटीए ने सीयूटी यूजी 2026 की करेक्शन विंडो को एक बार फिर से ओपन कर दिया और ये विंडो जो आपकी 17, 18, 19 3 दिन ओपन रहेगी। जैसी नोटिस आया था मैंने आपको छोटी सी रील फॉर्मेट में आपको अपडेट दिए थे। आई होप आपने अपनी वेबसाइट को लॉगिन करके विजिट कर लिया होगा। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये आ गई कि अब बच्चों को लग रहा है कि वहाँ पे जो नोटिस आया और उसमें सब्जेक्ट को ऐड और रिमूव करने का मौका दिया जा रहा है। और ये कन्फ्यूज़न जब और बढ़ गई जब बहुत सारे लोग बिना चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करे, जस्ट नोटिस आया, जस्ट आपको आके आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा और आप रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा नोटिस में कहीं मेंशन नहीं है। नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि आप अपने सब्जेक्ट को बस चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात यही है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट चूज करे थे, चाहे वो 3 सब्जेक्ट हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 6 हो, कितने भी सब्जेक्ट चूज करो, उन सारे सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अब ये नोटिस कुछ बच्चों के लिए 100% बेनिफिशियल और कुछ बच्चों के लिए 50% वो बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में एनटीए का फॉर्म भरते समय सिर्फ यूट्यूब चैनल या पर्टिकुलर पर्सन्स पे डिपेंड होकर अपने फॉर्म्स को फिल आउट करो और जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे करा। एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए था? आपको जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उसमें अपनी तरफ से मेहनत करके देखना चाहिए। इंक्वायरी तो करो कि वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो कोर्स क्या मेरे से रिक्वायरमेंट रख रहा है। तो अगर आपने वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कम ही डाले हैं और मतलब 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाले, आपके पास 3 ही स्लॉट है लेकिन उस कोर्स के लिए 4 चाहिए, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये आपके लिए नुकसान बात है। 100% बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए। देखो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप सभी बच्चे लोग जो हैं उन्होंने फॉर्म फिल आउट करते समय कम से कम 3 सब्जेक्ट तो भरा ही था, क्योंकि 3 तो मिल ही रहे थे एक पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जितना हम एक्स्ट्रा कर रहे थे उसके लिए एडिशनल फी देना पड़ रहा था। तो आप इन सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो बिहाफ ऑफ कि किसी जिस कोर्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी मैंने दिमाग में सोची है, उसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मेरे वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैच नहीं कर रहा, तो मैं अब इसको चेंज कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया मुझे कैसे पता चले कि जिस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिस कोर्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। मैं तो अभी तक सोच के चला था कि यही सही है। तो आपको तो लिटरली यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, एनटी की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगा। अब टाइम बहुत कम है तो मैं आपको कहूँगा 24 घंटे के लिए मैं जो आपका कमेंट बॉक्स है इसमें फुल टाइम एक्टिव रहूँगा। तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप सीधा अपना कॉलेज का नाम बताओ, यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, कोर्स का नाम बताओ और बोलो कि भैया इसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मैंने ठीक भरा है कि नहीं भरा है, या मैंने ये भर दिया, इसके बदले क्या भरना चाहिए था, कि एक्चुअल में भैया इसके लिए क्या ज़रूरत है। कोई सा भी डाल दो, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा ताकि तुरंत जाके आप चेंज कर सको। अब बच्चा अगर यहाँ तक रुके तो थोड़ा सा और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इस चीज़ का सीधा लेना देना आपके एडमिशन से। देखो बच्चा लोग, मैं लिटरली बोल सकता हूँ, कंफर्म करके बोल सकता हूँ कि इस साल आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है जिस यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो, जिस कॉलेज को टारगेट, जिस कोर्स को टारगेट करो, उसमें एडमिशन ले